स्टोन एज के बारे में यदि हम देखें तो यहाँ जो है हम कैटेगराइज करते हैं इसको डिफरेंट फेजेस में। जैसे ग्रेट आइस एज है, उसके बाद ओल्ड स्टोन एज आता है, फिर मिडिल स्टोन एज यानी कि मेसोलिथिक, और उसके बाद जो है हम न्यू स्टोन एज यानी कि नियोलिथिक एज कहते हैं। तो इसको हमने टाइम पीरियड में डिवाइड कर रखा है। तो इसमें जो पैलेलिथिक एज है यानी कि ओल्ड स्टोन एज, उसको डिफरेंट फॉर्म में जैसे पहले लोअर पैलेलिथिक एज, मिडिल पैलेलिथिक एज, अपर पैलेलिथिक एज में जो है हम डिवाइड करते हैं। कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन होता है ये भी हम देखते हैं कि होमो हैबिलस, फिर जो है होमो सेपियंस और होमो सैपियंस जो है कैसे ये डेवलप होते हैं, मॉडर्न मैन कैसे डेवलप होता है, वो टाइम पीरियड के हिसाब से हम इसमें देखने वाले हैं। एक स्केल है जिसको हमने ये बना रखा है कि हाँ टाइम पीरियड के हिसाब से ये किस प्रकार एज बदलती रहती है। तो हम अर्लीस्ट एविडेंस मॉडर्न मैन का जो है अलग अलग जगह से जो है देखते हैं, जिसको हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैलेलिथिक मैन के बारे में। ये मटेरियल कल्चर का इवोल्यूशन जो है शुरू हुआ, स्टोन टूल्स जो है ये मिलने शुरू हुए, क्वार्टाइज जो है स्टोन्स, हमें वैरायटी ऑफ सैंड स्टोन्स जो है हमें देखने को मिला। तो लोअर पैलेलिथिक जो टूल्स थे ना वो वीक थे, अनरिफाइंड थे, और जो है ये काफ़ी मतलब ऐसा नहीं था कि जो है बहुत रिफाइंड हो और आसानी से जो है उनसे हम शिकार कर सकें। तो ये थोड़ा सा जो है बिल्कुल नॉर्मल था, मतलब ऐसा नहीं था जिससे जो है शार्प एज हो उसके, जिससे जो है आसानी से शिकार किया जा सके। तो लेटर जो है पैलेलिथिक के टूल्स जो हम देखते हैं कि उसमें थोड़ा सा एक टेक्निक यूज़ करके कुछ उसका थोड़ा सा शार्प कर देते हैं ये लोग। तो ये जो टेक और बिगर स्टोन पीस को जो है शार्प किए और आसानी से जो है शिकार करने योग्य जो है बनाया बाद में। तो हम देखते हैं कि ये मिडिल पैलेलिथिक एज हो जिसमें फ्लैग टेक्निक्स आई और जो है टूल्स को थोड़ा सा और ज़्यादा इन्होंने शार्प बनाया, लेयर्ड जो थी उसको रिमूव किया और बिगर स्टोन को जो है स्मॉल पीसेस में जो है माइक्रो टूल्स जो है बना दिए। तो अपर पैलेलिथिक टूल्स जो थे वो ब्लेड टेक्निक्स पे बेस्ड थे और शार्प एजेस जो है इसमें हमें देखने को मिलता है। तो ये जो लोअर पैलेलिथिक एज था या फिर जो है मिडिल पैलेलिथिक एज था या फिर अपर पैलेलिथिक एज था, इसमें डेवलपमेंट शुरू हुआ स्टोन्स में, ये टूल्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो लोअर पैलेलिथिक एज में कैसे तो बहुत शार्प नहीं थे, मिडिल में थोड़ा सा जो है ये फ्लेक टेक्निक्स लेकर आए लोग, अपर पैलेलिथिक में जो है ये ब्लेड टाइप की ब्लेड टेक्निक्स जो है लेकर आए, जिससे टूल्स जो बने वो और ज़्यादा शार्प थे। तो वन एज ऑफ स्टोन वॉज शार्पेंड बाई हिटिंग विथ अदर स्टोन। तो एक दूसरे पे जो है ये पत्थर से मारते थे और एक जो है नुकीला पत्थर निकल कर आया था जिसको ये टूल की तरह यूज करते थे। ये लोग वुड्स के भी जो है टूल्स बनाते थे। 4th सेंचुरी में हम देखते हैं, फर्स्ट टाइम जो है हम देखते हैं अपर पैलेलिथिक एज में तो बोन्स टूल्स का भी यूज ये लोग करते हैं। जैसे एंटेलर्स, हॉर्न्स जो है स्टैक्स के, इसका भी इस्तेमाल ये लोग करते थे टूल्स की तरह। एक लार्ज नंबर ऑफ बोन्स टूल्स जो है ये मिला था हमें विलास रंगम केव से, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से। मेसोलिथिक एज देखें तो इस एज में जो है बेटर वेराइटीज़ ऑफ क्वार्टाइज स्टोन्स जो है हमें देखने को मिलता है। जेस्पस, फ्लिंट, चर्ट, इस तरह के जो है टूल्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये स्मॉल थे साइज़ में और शार्प थे। तो ये कैरेक्टर इन टूल्स का यही था कि ये छोटे छोटे थे और काफ़ी शार्प थे, तो इसीलिए इनको माइक्रोलिथ्स एज कहा जाता है मेसोलिथिक को। तो हम देखते हैं कि ये टूल्स जो बने थे ये एरो हेड पे लगाए जाते थे, स्पेयर हेड पे, और उससे जो है शिकार ये लोग कर लेते थे। इग्नियस स्टोन्स के जो है बने हुए ये टूल्स थे, क्योंकि यहाँ पे टूल्स नियोलिथिक एज में हम देखते हैं कि ये टूल्स थे नियोलिथिक एज के वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर थे दैन अर्लियर। तो फर्स्ट टाइम हम देखते हैं कि मैन जो है ये हैंडल यूज़ करने लगे थे और हैंडल मेड टूल्स का इस्तेमाल ये लोग इफ़ेक्टिवली नियोलिथिक एज में कर रहे थे। तो ये टेक्निक नियोलिथिक मैन को जो है अवेयर के कराई इनके प्रिंसिपल ऑफ टॉक को। तो टॉक का प्रिंसिपल जो हैंडल को और ज़्यादा जो है ये शार्पनेस ला देता था उस जो है हथियार में, तो ये हमें देखने को मिलता था। प्रिंसिपल ऑफ टॉक जो है नियोलिथिक मैन जान चुके थे। नियोलिथिक एज जो है हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी पे जो है बेस्ड था, ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग ये लोग करना शुरू कर दिए थे, इसलिए जो है ये हाईली थोड़ा सा रिफाइंड था। पैटर्न ऑफ लिविंग यदि हम देखें जोग्राफिकल एरियाज़ कहाँ कहाँ ऑक्यूपाई किया था पैलेलिथिक एज में। पैलेलिथिक एज में मैन जो थे वो फुट हिल्स ऑफ माउंटेन्स में रहते थे। इससे पहले हमने देखा था कि वो
फुट हिल्स में ही क्यों रहते थे, क्यों नहीं प्लेन में रहते थे, इसका कारण हमने पिछले वीडियो में जो है दिया है। तो रिवर्स जो थी वही चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हैं। रिवर्स जो थी नैरो थी और फुट हिल्स की जो माउंटेन्स से निकलने वाली नदियाँ थी वो आसानी से क्रॉस की जा सकती थी, तो इसीलिए जो है एक्सट्रीमली ये वाइड नहीं होती थी। तो प्लेन की नदियाँ जो एक्सट्रीमली वाइड होती हैं इसलिए जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। और स्टोन्स जो थे ईजिली अवेलेबल थे फुट हिल्स में, और ये जो है प्लेन्स में अवेलेबल नहीं था, इसलिए जो है टूल्स बनाना इन्हें जो है कठिन था। केव्स जो थी वो रहने के लिए इनके लिए काफ़ी आसान था, उसमें फॉरेस्ट जो है कम थे, डेंस कम फॉरेस्ट वहाँ पे थे, तो उधर कंपैरेटिवली प्लेन के रहना आसान था। फुट हिल्स जो थे ये फ्लड से जो है बचाते थे, क्योंकि ये ऊंचे थे, प्रोन टू फ्लड्स थे। और पैलियोलिथिक मैन जो है ये आर्टिफिशियल होम्स रेसिडेंशियल पर्पजेज़ के लिए बिल्ड नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए केव्स में रह रहा था। तो नेचुरल केव्स जो थे इनके घर की तरह ये लोग इस्तेमाल करते थे। भीमबेटका केव्स जो है रायसेन डिस्ट्रिक्ट एमपी में है, जो कि बेस्ट एग्जांपल हमें दिखाती है इस तरह के। तो इस पीरियड में मैन जो है दिखता है कि वो नॉर्दर्न प्लेन की तरफ मूव करता है मेसोलिथिक एज में, और अर्लीस्ट एविडेंस इसका मिलता है कालपी जालौन डिस्ट्रिक्ट यूपी से। तो एविडेंस हमें मिलते हैं जहाँ से हमें महादहा, सराय, नहर और प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से जो है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो है ये रीज़न हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी जो है मेसोलिथिक एज में हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल होम्स बनाना ये लोग सीख लेते हैं, और ये बैम्बूज और ग्रासेस के घर बनाते हैं। तो ये पैटर्न हमें देखने को मिलता है। ये बागौर राजस्थान, आदमगढ़ एमपी जो है, लैंगनौर गुजरात और वीरभानपुर जो है वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। इस एज में हम देखते हैं कि इंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है मैन जो है ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब ये रहना शुरू करते हैं। तो नियोलिथिक एज यहाँ से शुरू होता है। तो इस एज में जो है मैन ऑक्यूपाई कर लेता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, धीरे धीरे फैलने लगते हैं, घर बनाना सीख जाते हैं ड्राइड ब्रिक्स के, और रेसिडेंशियल पर्पजेज़ के लिए जो है घर ये बनाना शुरू कर देते हैं। कश्मीर वैली में पिट ड्वेलिंग जो है देखने को मिलती है इस एज में, और क्योंकि जो है पिट ड्वेलिंग का मतलब गड्ढे खोद कर उसमें जो है रहते थे लोग, क्योंकि वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो ठंड से बचने के लिए ये लोग गड्ढों में रहा करते थे। फिर इसके बाद सोशियो इकोनॉमिक लाइफ हम देखें पैलियोलिथिक एज में, तो अर्लीस्ट मैन जो है सर्वाइव कर रहा था रूट्स और फ्रूट पे, और अर्लीस्ट मैन जो था वो वेजिटेरियन था, क्योंकि वहाँ पे जो है इवॉल्व हुआ। तो धीरे धीरे इनका डाइजेशन जो था वो ठीक तरीके से डेवलप नहीं था, तो धीरे धीरे डेवलप हुआ, और धीरे धीरे मैन जो है नॉन वेज की तरफ जो है गए। तो ह्यूमन बींग जो थे इवॉल्व हुए, और ये कंज्यूम जो है धीरे धीरे करने लगे मीट, और सबसे पहले ये जड़ों को और फल फ्रूट्स को ही खाते थे। तो इस तरह से पैलियोलिथिक मैन जो है सर्वाइव किया और हंटिंग और फूड गैदरिंग एक्टिविटीज़ में लगा रहा। इकॉनमी जो है हम देखें इसमें, तो इस सरप्लस तो था नहीं यहाँ पे, और वहाँ पे जो है प्रॉपर्टी का कंसेप्ट होता नहीं था। और यहाँ हम देखते हैं कि पॉपुलेशन साइज़ बहुत स्मॉल हुआ करती थी, हंटिंग और फूड गैदरिंग एक्टिविटीज़ पे ही जो है ये निर्भर करते थे, और ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने इतना ही जो है ये बस गैदर कर पाते थे। इनके पास सरप्लस वाला कंसेप्ट था नहीं। लियोलिथिक एज में हम देखते हैं कि 8000 BC में क्लाइमेट जो है क्वाइट वार्मर हुआ, और टेम्परेचर जो था वो इंक्रीज हुआ थोड़ा बहुत। तो रिसर्चर्स हैव ब्रॉट टू लाइट दैट फास्ट ड्राई विंड्स ब्लो ऑन अर्थ ड्यूरिंग दिस एज। तो ये रिसर्चर बताते हैं कि उस समय जो है फास्ट ड्राई विंड्स जो है चली, और इससे क्या हुआ कि ड्राई विंड्स जो था टेम्परेचर इंक्रीज कर दी, और वाटर गॉट ड्राइड अप फ्रॉम मेनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ, और जो है लैंड जो है ये क्लियर्ड हो गया फ्रॉम द वेजिटेशंस। तो ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन द क्लाइमेट द पॉपुलेशन साइज ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्रीज। तो जैसे ही इम्प्रूवमेंट हुआ क्लाइमेट में, तो पॉपुलेशन साइज और ज़्यादा बढ़ा और सूटेबल हुआ ह्यूमन लाइफ के लिए। और पॉपुलेशन जो बढ़ी तो ये ग्रुप्स बनना शुरू हुआ, और कम्युनिटी लाइफ जो है लोग जीने लगे, फैमिली जो है रहने लगी। तो इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन, तो हंटिंग और फूड गैदरिंग एक्टिविटी जो है ये अब रह नहीं गई, क्योंकि अब इनको इंश्योर कराना था फूड मटेरियल ताकि सरप्लस हो इनकी फैमिली के लिए। तो ये सर्कमस्टांसेस बनना शुरू हुए, और ये लोग डोमेस्टिकेशन करना शुरू किए एनिमल्स को, और इससे जो है पेस्टोरल लाइफ जो है हमें देखने को मिलती है। एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड फॉर नीड। एनिमल्स जो है जैसे गोट, सीप्स जो है ये मोस्ट कॉमनली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे। डोमेस्टिकेशन एनिमल का जो है ये शुरू हुआ, अवेलेबिलिटी या वेजिटेशन जो है शुरू हुई। इकॉनमी थोड़ी सी जो है हमें देखने को मिली कि सरप्लस अभी भी नहीं थी। हंटिंग और फूड गैदरिंग एक्टिविटीज़ तो कंटिन्यू हुई थी, उतनी ज़्यादा फसल हो नहीं पाती थी, तो एग्रीकल्चर हो नहीं पाता था। नियोलिथिक एज यदि हम देखें
तो यहाँ 5000 BC में क्लाइमेट जो था इम्प्रूव हुआ था, और जो है फर्दर और ज़्यादा इंक्रीज हुआ, पॉपुलेशन और ज़्यादा इंक्रीज हुई, और पेस्टोरल इकॉनमी जो है यहाँ से हमें देखने को मिलती है, शुरू हो जाती है। तो फूड्स की नीड जो है लोगों की बढ़ती है, और इस तरह से जो है मैन एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ता है। तो एग्रीकल्चर जो था ये रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट जो है इस एज में देखने को मिला, और इस तरह से फर्स्ट टाइम मैन जो है बना प्रोड्यूसर ऑफ फूड, और इस तरह से वो दूसरे लिविंग बींग्स पे डिपेंड रहना कम कर दिया, छोड़ दिया। मतलब धीरे धीरे जो है ये डोमेस्टिकेशन करके खुद ही सर्वाइव करने की कोशिश की। एग्रीकल्चर जो है ये सेडेंट्री लाइफ, सेटल्ड लाइफ जो है शुरुआत कर दी इनकी, और मैन जो है ये एक जगह से दूसरी जगह तक मूव, खाने की खोज में जो है नोमैडिक लाइफ जो जी रहे थे वो जो है इनका ख़त्म हो गया। तो नोमैडिक लाइफ कैम टू एन एंड, और ये जो है फर्स्ट टाइम विलेज इमर्ज हुआ। यहाँ पे मेहरगढ़ में हम देखते हैं कि वैली ऑफ रिवर जो बालूचिस्तान में है, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है अर्लीस्ट विलेज, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का अर्लीस्ट विलेज मेहरगढ़ में देखने को मिलता है। स्टोर फूड ग्रेन्स कंपेल्ड द मैन टू मेक पॉटरी। तो अब खाने को स्टोर करने के लिए इनको जो है पॉटरी चाहिए ही, उसमें खाना स्टोर करेंगे ये लोग। तो खाने को स्टोर करने के लिए इन्होंने जो है पोट्री को बनाना शुरू किया है। तो इनिशियली पॉट्स जो है बने हैंडमेड, बट लेटर जो है व्हील्स से ये लोग बनाने लगे थे, और अच्छे अच्छे जो है पॉट्स ये लोग बनाए। तो व्हील्स जो था ना वो रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट लेकर आया इनके लाइफ में। कार्ट्स का निर्माण हुआ, जो चक्के वाली जो है गाड़ियाँ, जो घोड़े गाड़ी होती है ना, उस तरह की इन्वेंशन इन लोगों ने किया। तो कार्ड्स ग्रेटली जो है एक्सपेंड की स्कोप ऑफ सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक इंटरेक्शन को, और इस तरह से जो है मैन व्हीकल को जो है जाना। रिलीजियस लाइफ यदि हम देखें तो ये जो हम देखते हैं कि जो लोअर पैलेयोलिथिक एज और मिडिल पैलेयोलिथिक पीरियड था, वहाँ पे रिलीजन नाम की चीज़ें नहीं थी। अपर पैलेयोलिथिक एज में हम देखते हैं कि बरियल प्रैक्टिसेस ये लोग करना शुरू कर दिए थे, और डेड बॉडीज़ जो है ये लोग बाहर फेंकते नहीं थे, ये लोग जो है दफन करना, ग्रेव के अंदर जो है रखना शुरू कर दिया। तो अर्लीस्ट ग्रेव्स जो है यह हमें कुरनूल से, आंध्र प्रदेश से मिलता है, और जो है अपर पैलेयोलिथिक एज की। और स्टोन एज बरियल्स जो है ये एविडेंस रिलीजन को दिखाता है। कल्चरल लाइफ यदि हम देखें तो पैलेयोलिथिक मैन जो है वो इंटरेस्ट रखता था आर्ट ऑफ पेंटिंग्स में। वंस इमर्ज द पेंटिंग कंटिन्यू टू बी द प्रैक्टिस। तो एक बार जो है शुरू हुई और ये जो है चलती रही। 500 पेंटिंग्स जो है हमें वॉल्स ऑफ भीमबेटका पे देखने को मिलते हैं। अर्लीस्ट जो पेंटिंग्स हैं वो अबाउट 1 लाख ईयर ओल्ड हैं। मोस्ट ऑफ दीज पेंटिंग्स बिलोंग्स टू मेसोलिथिक पीरियड। पेंटर्स यूज्ड रेड एंड वाइट कलर्स मोस्ट कॉमनली। एट टाइम्स येलो एंड ग्रीन कलर्स वर ऑल्सो यूज्ड। दीज कलर्स वर मिनरल्स इन नेचर। तो ये मिनरल्स वगैरह जो था ना उससे ये लोग कलर कर लेते थे, कुछ जो है प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट निकालते थे और पेंटिंग्स को बनाते थे। तो मेनली जो पेंटिंग्स थी ना वो हंटिंग सीन्स पे बेस्ड थी, फाइटिंग सीन्स को दिखाता था। बर्ड्स, एनिमल्स जो है डे टू डे एक्टिविटीज़ को ही जो है लोग पेंटिंग्स में अपने दिखाते थे। कुछ पेंटिंग्स यदि देखें तो भीमबेटका केव से हमें मिलती हैं, जो कि यहाँ दिखाता है ग्रुप जो है डांसेस को। और ये स्टोन एज मैन जो है प्रैक्टिस करते थे डांसिंग भी। तो डांस था तो ये जनरली कहा जाता है पॉसिबिलिटी म्यूजिक की भी थी। तो स्टोन एज मैन जो है अवेयर था म्यूजिक का, बिना म्यूजिक के जो है डांस कैसे हो सकता है। लैंग्वेज बिगेन टू बी यूज्ड बाय मैन ड्यूरिंग द अपर पैलेयोलिथिक एज। तो अपर पैलेयोलिथिक एज में धीरे धीरे ये लोग बोलने लगे थे, और बोलकर जो है इनका दिमाग डेवलप होने लगा था, और जो है ये प्रोसेस करने, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो है बनाना शुरू कर दिया था। अदर डायमेंशन यदि इवोल्यूशन का हम देखें तो पैलेयोलिथिक मैन जो था ना वो अवेयर नहीं था फायर का। बिकॉज ऑफ दिस फूड जो है ये रॉ फॉर्म में ही कंज्यूम करते थे। फायर जो है ये डिस्कवर्ड किया गया मेसोलिथिक पीरियड में, और नॉलेज फायर की जो है ह्यूमन बींग को काफ़ी ज़्यादा जो है कन्वीनियंट और सेफ़र जो है बना दिया। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि फायर जो था वो रोस्टेड फूड जो है प्रोवाइड करने लगा। फायर भाई लगी तो भाई खाने को ये लोग भून कर खाने लगे। और मेसोलिथिक एज में नंबर ऑफ अदर टेक्निकल जो है एडवांसेस जो है हमें देखने को मिले। फॉर द फर्स्ट टाइम मैन बिकम अवेयर ऑफ प्रोजेक्टाइल्स का जो है ये पहली बार इनको जानकारी हुआ। और ये जो है नाउ दिस स्फेयर वेर थ्रोन टू हंट द एनिमल्स। तो एनिमल्स को जो है ये कैसे जो है, मान लीजिए भाला फेंक रहे हैं तो एक प्रोजेक्टाइल एक डायरेक्शन पे फेंकते हैं कि वहाँ उतना दूर जाना चाहिए। तो उस तरह की जानकारी इनको मिल गई थी। बोज एंड एरोज जो है ये इन्वेंट करने लगे थे इस एज में, और धीरे धीरे हंटिंग जो है और ज़्यादा इनके लिए ईजियर हो गई, ह्यूमन लाइफ जो है और ज़्यादा सेफर हो गई। तो यहाँ से यदि जो है कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, तो यदि हम देखें तो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कैसे हुआ ड्यूरिंग स्टोन एज। तो जो है
इसके बारे में हम देखेंगे, और चेंजेज विटनेस किए गए ह्यूमन लाइफ में ड्यूरिंग मीसोलिथिक एज, क्या विटनेस किए गए ये हमने देखा अभी। और मीसोलिथिक एज जो है ये ट्रांजिशनल फेज था स्टोन एज का। तो हाँ, मीसोलिथिक नियोलिथिक जो है ये स्टोन एज और नियोलिथिक के बीच में मीसोलिथिक था, एक ट्रांजिशन फेज था ये। और सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ को इंडियन सबकॉन्टिनेंट के स्टोन एज में हमें देखने को मिलता है। किस एक्सटेंट तक आर्कोलॉजिकल मटेरियल जो है यूजफुल है अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे न्यू मैन इन इंडिया, प्रोग्रेस इन न्यू मैन इन इंडिया। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है रिवॉल्यूशन जो है न्यू एज में देख रहा था, बहुत सारे बदलाव न्यू एज में जो है हमने देखा था। तो उसको जो है ये आंसर फॉर्म में लिखना होगा। शॉर्ट इससे न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन पे ये क्वेश्चन है। तो न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन के बारे में जो है ये शॉर्ट से वी गॉर्डन चिल्ड्रेन जो थे, इन्होंने ये टर्म जो है कॉइन किया था, न्यूलिथिक रिवॉल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें हमने जो है ये देखा जो है किस तरह स्टोन एज डेवलप हुआ था। इसके बाद हम कुछ और चीज़ें आगे देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।